आज हम रीड के साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ताप और ऊष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमें इसमें ना कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, यूनिट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, और जो जल का सामान्य व्यवहार, मतलब जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ना वो हम इसमें पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद तापमापी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन और ऊष्मा के संचरण की विधि। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें यही है, ऊष्मा संचरण की विधि। मेनली क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। और फिर उसके बाद जो भी छोटे मोटे टर्म्स है जैसे ऊर्ध्वपातन, ऊष्मा या तापीय प्रसार, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं तापमान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, है ना। तो टेम्परेचर है ना वो क्या होता है, उष्णता व शीतलता का परिचायक होता है, और ये एक सापेक्षिक राशि है। वैसे एक अलग से राशि नहीं है, ये सापेक्षिक राशि है, इसको हम किसी के सापेक्ष में ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है अब हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। केल्विन भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, रेनियर भी होता है, केल्विन भी होती है। सेल फोन में रिचार्ज करा दे, सेल फोन में रिचार्ज करा दे ना। तो ऐसे हम इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। तो केल्विन डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, फ़ारेनहाइट माइनस 32/180, आर अपॉन 80 और के माइनस 2 तो इन ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे। सेल्सियस में टेम्परेचर दे देंगे, केल्विन में कन्वर्ट करना है, और फ़ारेनहाइट में दे देंगे, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम वो कर सकते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से ना। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन होता है या फिर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें टेम्परेचर रिलेटेड फोर्थ टॉपिक है जल का असामान्य व्यवहार। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे था ना, 4 डिग्री सेल्सियस है ना, वहाँ पे तो क्या होता है, डेंसिटी घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, वॉल्यूम सबसे कम होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ना जो जल के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, तो उसके बाद हो जाता है डेंसिटी कम हो जाती है और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ये हो गया टेम्परेचर रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे तापमापी के बारे में। थर्मामीटर क्या होता है ना, थर्मामीटर होता है ना, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर वैसे इनकी परास कितनी होती है, मेन इनकी परास से पूछते हैं। और एक तो कुछ ऐसे हैं जैसे अधिकतम न्यूनतम तापमापी, इसके बारे में क्या पूछ लेंगे, इसका उपयोग कब किया जाता है, हाँ। तो जैसे मौसम से संबंधित रिपोर्ट करने में ऐसे, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तापमापी से। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, तापमापी में क्या भरा जाता है, ये तो सबको पता होता है, पारा भरा होता है, और क्योंकि इसका उसमें प्रसार अधिकतम होता है और उसमें चालकता भी अधिकतम होती है और कांच पर नहीं चिपकता है। ये हमें कथन में देकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा कथन सही है, और दे देंगे कि जो तापमापी होता है उसमें पारा भरा होता है क्योंकि उसका उसमें प्रसार अधिकतम होता है, चालकता अधिकतम होती है और ये कांच पर नीचे चिपकता है, और उपरोक्त सभी। तो हम इसमें क्या आंसर करेंगे, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता देती कि ये मैटर ना जो कलाम अकेडमी के बुकलेट से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जैसे याद करने में इजी रहे। तो ये आपका बहुत टाइम बचाएगा आपका, आप इनको पढ़ लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना, और मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पढ़ जाओगे तो रीड में इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना, उसकी परास होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। पूर्ण विकिरण तापमापी होता है ना, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम पर आधारित होता है। चुंबकीय तापमापी क्यूरी नियम पर आधारित है। ये पूछ सकते हैं जैसे चुंबकीय तापमापी कौन से नियम पर आधारित है, क्यूरी नियम पर। तापीय गुण तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। प्रयोगशाला तापमापी होता है ना, उसका जो परास होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, याद करना -10 से। और अधिकतम न्यूनतम तापमापी होता है ना, इसे मौसम संबंधित रिपोर्ट याद करने में यूज़ किया जाता है, और इसकी परास होती है -40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। सौर रेडिएशन तीव्रता पायरोलियोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है, और मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हमने ये टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया और तापमापी के बारे में पढ़ लिया। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे ना, ऊष्मा। तो हम इसमें ना मेनली क्वेश्चन ऊष्मा संचरण की विधियों में से आता है। तो ऊष्मा के संचरण की 3 विधि होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो सबसे पहले चालन होता है ना, वो सॉलिड में होता है। संवहन होता है ना, वो लिक्विड और गैसेस में होता है। और विकिरण होता है ना, वो निर्वात में होता है। हाँ, चालन में कण गति नहीं करते हैं, संवहन में जो माध्यम के कण भी गति करते हैं। और
विकिरित में ना अवरुद्ध भाग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अवरुद्ध भाग है ना वो विकिरण में होता है। तो सॉलिड में होता है कण गति नहीं करते, केवल कंपन करते हैं, है ना। कंपन द्वारा ही ऊष्मा का संचरण होता है। पारे में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है और यह संचरण की सबसे धीमी प्रक्रिया है। संवहन में, संवहन लिक्विड और गैसेस में होता है, कण गति करते हैं। संवहन के उपयोग जैसे रोशनदान जैसे कैसे होता है, जो गर्म हवा होती है ना, जो गर्म हवा हो जाती है उसका घनत्व कम हो जाता है और वह वायु में ऊपर की ओर चली जाती है और फिर रोशनदान से बाहर निकल जाती है ना। चिमनियाँ वगैरह ये सब संवहन पर आधारित है। विकिरण निर्वात में और प्रभाव होता है। इनमें से क्वेश्चन आया। फिर हमें पढ़ना था क्वेश्चन के बारे में, जैसे ये ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब ना कोई भी सॉलिड होता है डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊष्मा प्रसार, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसकी यूनिट होती है कैलोरी पर ग्राम। गैस की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है और गैस में किसकी, हाइड्रोजन गैस की सर्वाधिक होती है। और सॉलिड और द्रव में पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है,